जैसे कि भाई 2025 का जो एंड है वो नज़दीक आ चुका है और आप देख रहे होगे नज़दीक तो चलो आया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कई कार्स इंडिया के अंदर लॉन्च हो रही हैं और साथ में कईयों के जनरेशन चेंज हो रहे हैं। अब आज जो मैं आपको गाड़ी दिखाने वाला हूँ, हाल ही में कंपनी ने जो है उसका फेस लिफ्ट लॉन्च करा है। मैं बात कर रहा हूँ भाई एमजी की तरफ से आने वाली हेक्टर, और ये मेरे पास जो है ना हेक्टर प्लस खड़ी हुई है और उसका फेस लिफ्ट इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है। अब आज की वीडियो में देखना ये है फेस लिफ्ट के अंदर क्या कुछ चेंज करा गया है। इनफैक्ट सिर्फ फेस लिफ्ट ही नहीं आया है, एक और चीज़ इसके साथ में आई है, वो है प्राइस कम होके। कहने का मतलब ये है गाड़ी का हाल ही में प्राइस भी रिड्यूस करा गया, उसके बारे में भी बात करेंगे कितना रिड्यूस हुआ है और वेरिएंट कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं और साथ में एक चीज़ बहुत बारीकी से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फेस लिफ्ट है ना, उसमें फेस लिफ्ट के नाम पे ऐसा ही तो नहीं सिर्फ फेस चेंज करा गया है, फीचर्स भी मैं आपको जो है पूरे प्रॉपर बताऊंगा कि क्या कुछ नया डाला गया है। तो ये सारी बातें करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तीनों काम आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इसकी चाबी के साथ में। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई, चाबी जो है ना वो आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है, देखो गाड़ी भले ही फेस लिफ्ट हो गई हो बट जो चाबी है, चाबी एज इट इज आपको देखने को मिलने वाली है, जहां पे सामने की तरफ 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक। और बूट की अगर आप बात करोगे तो बूट इलेक्ट्रिक रिलीज के साथ देखने को मिलता है। कहने का मतलब पावर टेल गेट का जो ऑप्शन है वो दिया गया, चाबी से आप खोल भी सकते हो और बंद करना चाहो तो वो भी ऑप्शन आपके पास दिया गया है। पीछे की तरफ बात करें तो एमजी का लोगो देखने को मिल जाता है और दूसरी की भी बिल्कुल आपको सेम जो यहाँ पे मिलती है। अब चाबी में एक फीचर और आता है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप चाबी को पास लेके जाते हो तो जो अपने ORVM से और गाड़ी जो है अनलॉक हो जाती है। कीलेस एंट्री का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है और जैसे ही दूर लेके आओगे तो लॉक हो जाएगी। अभी मैं पास हूँ तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है और इनफैक्ट इग्निशन भी ऑन है तो वैसे भी काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें चाबी से रिलेटेड थी। और दूसरी चीज़ प्राइस। अब देखो आज की डेट में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोली थी कि प्राइस रिड्यूस हो क्या है, अगर आप नॉर्मल हेक्टर लेने जाओगे तो उसका जो बेस वेरिएंट का प्राइस है वो है 11,99,000 और टॉप एंड मॉडल की बात करते हो तो सेम आपको लगभग 1.5-2 लाख रुपए का फर्क आपको टॉप मॉडल में मिलता है। अगर आप सेम इस वेरिएंट की बात करोगे जो कि हेक्टर प्लस मेरे पास खड़ी हुई है और उसका सेवी प्रो वाला वेरिएंट है 7 सीटर के अंदर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 1.5 पेट्रोल के अंदर जो आता है, नाम डेफिनेटली लंबा है बट अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहो तो आप नॉर्मल हेक्टर प्लस 7 सीटर ऑटोमेटिक के नाम से याद कर सकते हो, जो कि सेवी प्रो के नाम से देखने को मिलती है। इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये जो है 19,49,000 एक शोरूम कॉस्ट करता है, जो कि पहले लगभग 21 लाख रुपए टच कर रहा था और आज की डेट में अपडेट होने के बाद इसका प्राइस जो है सिर्फ 19,49,000 जो हो चुका है। अब देखना यह भी है कि प्राइस कम हुआ है ऐसा तो नहीं, फीचर्स वगैरह ज़्यादा कम हो गए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो फ्रंट वगैरह की बात करें तो भाई फ्रंट से जो है कार कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, जहां पे नाम में फेस लिफ्ट लिखा हुआ है तो फेस में जो है यहाँ पे चेंज आ गया है। अब जो ग्रिल है वो क्रोम के साथ है और इसको जो नाम है वो एमजी ने दिया है हेक्सागोनल पैटर्न। तो यहाँ पे हेक्सागोन वाली जो शेप है वो आपको ज़्यादा दिखती है, जो कि ठीक लगती है। मैं नहीं बोलूँगा कोई इसके अंदर कमी आपको देखने को मिलेगी। और पहले से भी अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस जाके देखोगे, जब 2019 में हेक्टर आई थी तो उसमें भी बड़ी ग्रिल थी, फिर देन आपने एक बार और ग्रिल का अपडेट देखा जो कि डायमंड पैटर्न के साथ था और अब आपको थोड़ा सा हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर ये वाली चीज़ जो है मिलती है। तो ठीक लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे रिलेटेड। बाकी फ्रंट में जो 360 का कैमरा है वो यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। और एक और चीज़, गाड़ी आपको एडास ऑफर कर देती है। हाँ भाई, एक चीज़ और, नीचे की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे जो रडार का मॉड्यूल है वो भी दिया गया है, जो कि आप क्लोजअप में देख पा रहे होंगे। और जो एडास वाली बात थी ना सामने की तरफ, आप एक बार इसका फ्रंट कैमरा देखो, यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप बात करोगे ना तो 11 से ज़्यादा जो ऑटोनोमस ड्राइविंग वाले असिस्टेंस फीचर्स है ना वो गाड़ी के साथ में ऑफर करे जाते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें ग्रेजुअली जब वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक और चीज़, अगर आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखोगे तो फ्रंट पार्किंग जो सेंसर है वो मिल जाते हैं, 2 दे रखे हैं। एक बार चेक और कर लेते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ नहीं सही बोल रहा हूँ। हाँ भाई, सिर्फ 2 मिलते हैं, बाकी बाई चांस कभी कार खराब हो जाए, टो करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे नीचे की तरफ फॉग लैंप जो कि एलईडीज के अंदर मिलती है और इनफैक्ट एमजी की ब्रांडिंग आप देख पा रहे हो, ये सेम है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे ऊपर बढ़ते हो तो यहाँ पे आपको जो हेडलाइट यूनिट है वो मिलती है। डुअल बैरल वाला सेटअप है जिसके अंदर 2 प्रोजेक्टर मिलते हैं, लो बीम हाई बीम अलग अलग दे रखी है। और इसके अंदर एक चीज़ और मिलती है एडास की वजह से, वो ये है कि यहाँ पे जो हाई बीम असिस्ट वाला फीचर है ना वो भी यहाँ पे दिया जाता है। वो सिर्फ अगर आप एडास वाला वेरिएंट लोगे तब मिलेगा, अगर आप नॉर्मल लोगे तो देन वहाँ पे नहीं दिया जाता है। बाकी ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स एंड DRL, यानी कि कहने का मतलब बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड DRL का जो सेटअप है वो मिलता है। ये क्रोम वगैरह कुछ इस तरीके का आता है, जो कि पहले भी आपको सेम ही मिलता था, कोई अंतर नहीं है। एक और चीज़ के अंदर बदलाव आया है, कहने का मतलब ये जो कलर आप देख पा रहे हो कैंडी ब्लू, ये नया कलर है और साथ में एक वाइट कलर और नया आया है इस नए फेस लिफ्ट के साथ में।
प्राइस भी रिड्यूस हो गया, ग्रिल भी बदल गई और साथ में जो एडेप्टिव हाई बीम असिस्ट वाला फीचर है वो भी आ गया। तो आप देख रहे होगे कि फेसलिफ्ट के नाम पे अपडेट्स भी अच्छे खासे जो है कंपनी की तरफ से किए गए हैं। और इधर की तरफ से कार की बात करें तो भाई कार बिल्कुल सेम लगती है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। आई थिंक आपको जजमेंट में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हाँ भाई, तो ये आप देखो भाई, यहाँ पे जो अलॉय का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है और पहले जो अपने नट वगैरह विजिबल होते थे वो कंपनी ने इस कवर से जो है यहाँ पे हाइड कर दिए, जो कि प्रीमियम लग रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कई ब्रांड इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है लेके आ रहे हैं। अगर आप कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बात करोगे तो कंपनी ने इसको ऑरा डायमंड का डिजाइन बोला है, बाकी एग्जैक्ट नाम आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा। इसके साइज वगैरह की बात करें, सबसे पहले तो गुडियर के एफिशिएंट ग्रिप सीरीज वाले जो टायर हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप क्लोजअप में देख पा रहे होगे। और जो साइज चूज करा गया है वो आप देख लो 215 55R18 18 इंचेस का जो साइज है वो मिलता है, जिसके अंदर आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है। इनफैक्ट रियर में अगर आप आते हो तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। तो ब्रेकिंग वगैरह कार की सॉर्टेड आपको लगती है, कोई सा रेटेड इशू ऐसा सच नहीं है। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे जो है ना मोरिस गैराज की जो क्रोम के अंदर बैजिंग है वो भी दी गई है। स्टॉक है, एसेसरीज वगैरह नहीं लगाई गई है, तो एज इट इज़ आपको जो है ये चीज़ दी जाएगी। बाकी गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो लगभग आपको 205 mm के आसपास का देखने को मिलता है। अगर कुछ चेंज वगैरह रहेगा आपकी स्क्रीन पर डाल दूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन वगैरह आ जाता है, तो वो चीज़ क्लियर रखना। बाकी बात करें मिरर्स की तो सबसे पहले तो ये बॉडी कलर आपको मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। और उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे नजर डालोगे तो जो 360 का कैमरा है वो भी यहाँ पे आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आप फोल्ड अनफोल्ड से चाबी से या अंदर से कर ही पाते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं मान लो अभी खोल के दिखाऊंगा आपको गाड़ी तो आप नोटिस करोगे, देखो ये इस तरीके से जो है आई थिंक लॉक ही हो गया, तो ये काम नहीं कर रहा है। इग्निशन ऑन है ना, बट चलो ट्राई करते हैं एक बार क्या काम करता है। नहीं भाई, आई थिंक ये अंदर से कुछ इशू है, या तो फोल्ड कर रखा है, नहीं तो काम करता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है। बाकी हाँ, आगे बढ़े तो यहाँ पे जो ये क्रोम वगैरह है वो भी दिया गया है, और जो बी प्लर है वो मैट ब्लैक के अंदर मिलता है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स ऑफर करे गए हैं, और गाड़ी आपको ऑफर कर देती है भाई बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ, जो कि आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हो। जिन लोगों को सनरूफ पसंद आती है और जिन लोगों को प्रीमियम टच अपनी गाड़ी के अंदर चाहिए, मुझे लगता है कि उनको हेक्टर नई वाली पसंद आएगी। वो रीज़न भी कई सारे हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्राइस भी रिड्यूस हो गया, नए डिज़ाइन वाले अलॉय आ गए, और साथ में लाइट के अंदर अपग्रेड हो गया, ग्रिल चेंज हो गई, और उसी के साथ साथ कई और ऐसी चीज़ें हैं जो आप वीडियो आगे देखोगे तो आपको समझ में आने वाला है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। एक चीज़ और बताता हूँ, ये क्रोम वगैरह यहाँ तक पूरा आपको स्टॉक मिलेगा। सी पिलर पे ग्लास वगैरह देख लो, और देखो दूर से गाड़ी देखो, ज़्यादा ऐसा पता नहीं पड़ता है कि फेसलिफ्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हूँ। इस साइड से ज़्यादा पता नहीं पड़ता है, सिर्फ अलॉय को छोड़ के। अलॉय से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये नई वाली है, अगर आप गौर से देखोगे, नहीं तो दूर से पता भी नहीं चलेगा। पीछे की तरफ आ जाए तो पीछे भी चेंज करा गया है। वो चेंज क्या है कि जैसे फ्रंट बम्पर में क्रोम और ग्रिल वगैरह बदली गई है, वैसे ही सेम यहाँ पर रियर बम्पर के अंदर भी बदलाव किया गया है। कहने का मतलब क्रोम डाल दिया गया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट बाहर की तरफ जो आ गया है। इसको भी कंपनी ने नाम दिया है एरो बम्पर डिजाइन बोला है, बाकी आपकी स्क्रीन पर डालूंगा एग्जैक्ट, आप वहाँ पे देख पा रहे होगे। पीछे की तरफ सेफ्टी के अंदर 4 सेंसर मिल जाते हैं, रिवर्स कैमरा दिया गया है। कैमरे की क्वालिटी में भी जो चेंज है वो यहाँ पे कंपनी की तरफ से किया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसी क्वालिटी वगैरह मिलती है। बाकी यहाँ पे हेक्टर प्लस मेंशन करा गया है। अगर आप नॉर्मल हेक्टर लोगे तो उसमें प्लस नहीं आएगा, और वो 5 सीटर के अंदर आएगी। तो इस तरीके से ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है। और देखो लाइट वगैरह की बात करें ना, तो पीछे वाली जो लाइट है वो मोरलेस सेम लगती है। जब कनेक्टेड वगैरह लाइट जलेगी, आप रनिंग शॉट में देख पा रहे होगे, आपको पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बाकी गाड़ी एडास ऑफर करती है, तो उसका बेस दिया गया है। ये पूरा एलईडी सेटअप है। यहाँ पे सिक्वेंशियल टाइप जो इंडिकेटर्स हैं वो दिए गए, ब्रेक लाइट वगैरह यहाँ पे मिली जाती है। और ये जो क्रोम वगैरह ना, ये ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। सेंटर में एमजी का लोगो, और रियर ग्लास की बात करें, डीफॉगर, वाइपर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ऊपर की तरफ जो है ना नीटली तरीके से, अगर आप एक बार में देखते हो नहीं दिखती है, जो एलईडी स्टॉप लैंप है वो दी गई है। और जो गाड़ी के अंदर शार्क फैन एंटेना है वो पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो है मिल जाता है। पीछे से आप मुझे बताओ आपको कैसी लग रही है। और एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ब्रिटिश डायनेमिक की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। अगर थोड़ा सा अगर आपको जानना है एमजी के बारे में, एमजी क्या है क्या नहीं है, तो कई लोग तो वैसे इसको चाइना चाइना बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। ब्रिटिश की कंपनी है, और आज की डेट में JSW का भी भाई इसमें अच्छा खासा स्टेक आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप कार को इस तरीके से देख सकते हो कि मेड इन इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं ये हो चुकी है, तो वो चीज़। बाकी देखो सेफ्टी में बात करें, यहाँ पे लाइट वगैरह है, रिफ्लेक्टर, रियर फॉग लैंप वगैरह, ये सब कुछ मिल जाता है। और जो एग्जॉस्ट पाइप है, एक बार उसका आप साइज़ देखो, इतना बड़ा एग्जॉस्ट पाइप का साइज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये गाड़ी के बारे में जो है बढ़िया चीज़ हो जाती है। और अब खोलते हैं बूट। मैंने बोला था स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट का ऑप्शन दिया था। ये देखो, बटन से भी खोल सकते हो, चाबी से भी खोल सकते हो, अंदर से भी खोल सकते हो, तो मल्टीपल ऑप्शन है। और यहाँ पे मिलता है 587 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस। अगर आप सीट फोल्ड कर देते हो, अगर आप सीट अनफोल्ड करोगे देन आपको उतना स्पेस नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा अब वो दिखा देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग का इशू है, बट मैं अभी लाइट ऑन करके आपको दिखाऊंगा। और इसको भी इस तरीके से जो है एक बार कर लेते हैं।
तो अब आप देख लो, जजमेंट ले लो, इतना कुछ आपको बूट के अंदर जो स्पेस है, अगर आप सातों सीटें यूज़ करते हो देन आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे बूट लाइट आपको ऑफर करेगी जो कि इतनी ब्राइट नहीं है, काम चल जाएगा बट आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लाइट जो है यूज़ करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे सेफ्टी ट्रायंगल का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, यहाँ पे गाड़ी का जैक मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है पीछे भी। ओवरऑल कैपेसिटी वगैरह कैसी है, मतलब कितना स्पेस आपको मिलता है, वो जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कितना स्पेस वगैरह आपको यहाँ पे दिया गया है। बाकी अगर आपको इस तरीके से उठाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सीट इस तरीके से आप फोल्ड करो इसको, और ये ना प्रॉपर लॉक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि देखो आपको आवाज़ भी आ रही होगी लॉक होने की, और ये नॉर्मली इस तरीके से आप इसको फ्लैट कर सकते हो। अगर आप अब देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 6 इंचेस का जो सबवूफर है, 8 इंचेस का, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्लेस करा गया है, और साइड में स्पेस वगैरह है। यहाँ पे एक आपको स्क्रू मिलता है, अब आपको बेहतर तरीके से दिख जाएगा। अगर मान लो मैं इस तरीके से इसको रिमूव करके आपको दिखाऊं तो ये इजीली स्क्रू की तरह खुल जाता है। यहाँ पे आपको एक नट मिलता है जिसको आप अगर घुमाते हो तो आप गाड़ी का जो स्पेयर टायर है जो कि नीचे की तरफ मिलता है उसको एक्सेस कर पाओगे। तो ठीक है, बाकी जैक वगैरह भी यहाँ पे फिट आ जाता है, बाकी टूल किट्स वगैरह भी आ जाती हैं। तो ये सब कुछ है। और कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट एड किट है वो दे रखी है। अगर थोड़ा सा क्लोजअप में लेके आऊँ ना तो यहाँ पे मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो एसी वेंट्स को कंट्रोल करने के ऑप्शन है वो मिल जाते हैं, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर रियर सीट में एसी वेंट्स ऑफर करे जाते हैं। सेम केस अगर आप इस साइड भी देखते हो तो यहाँ पे भी मिलता है। यहाँ पे एक ए टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो दिया गया है। तो ये सब कुछ यहाँ पे है। और जो स्पेयर टायर की बात हो रही थी वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। अब करते हैं लाइट को बंद, और देखो उसका जो बटन है वो यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके से दबाओ इजीली बंद हो जाएगा। बाकी इसके अंदर ना एंटी पिंच फंक्शन दिया जाता है। अगर मान लो इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आपको जो है ना ये प्रिवेंट कर लेगा, मतलब लॉक होने से। ये सारी सेफ्टी वाली चीजें भी यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ से डालोगे आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल। डीजल के अंदर भी आती है बट डीजल में ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ये क्लियर रखना इस वाली चीज को। और अब देख लेते हैं भाई गाड़ी के अंदर जो इंजन मिलता है। हालांकि देखो मैकेनिकल्स या इंजन वाइज कुछ भी ऐसा चेंज यहाँ पे जो है नहीं करा गया है, बट मैं आपको चलो दिखाता हूँ कैसा ओवरऑल सेटअप आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसको उठाते हैं इस तरीके से, वेट वगैरह ठीक मिलता है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा है, इजीली उठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैकेनिकल जो स्टैंड है वो दिया गया है। यहाँ पे कूलेंट वगैरह डाल सकते हो। उसके अलावा बैटरी का प्लेसमेंट, MG टर्बो की जो बेसिंग है वो यहाँ पे दी गई है। जी हाँ भाई, यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिलता है। इसके जो ओवरऑल पावर फिगर्स वगैरह हैं वो अभी बताता हूँ, उससे पहले आप यहाँ पे देख लो भाई। यहाँ से जो है आप इसके अंदर वॉशर वगैरह जो है डाल पाओगे। तो ये ओवरऑल सारा सेटअप है। यहाँ पे वैसे चेंज वगैरह कुछ भी जो है नहीं आया है। और अब बात करें इसके पावर फिगर्स वगैरह की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको जो है ना 141 bhp की पावर और लगभग 250 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो ये गाड़ी मैक्सिमम निकालती है, जो कि ठीक फील होगी, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बट एक चीज़ थोड़ा सा आपको बॉदर कर सकती है, वो है गाड़ी का एवरेज। अब इतनी बड़ी गाड़ी और उसके अंदर एक टर्बो पेट्रोल 1.5 लीटर का इंजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एफिशिएंसी आपको कम देगा। कंपनी के हिसाब से 14 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो मिलेगा, जिसके अंदर लगभग आपको 57 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर ये सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ लेना। और अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें रियर में। फ्रंट में मैं बाद में आप में लेके चलूंगा, पहले आपको रियर वगैरह का सारा सेटअप दिखा देता हूँ। कंफर्ट के तौर पे आप इस गाड़ी को देखोगे और 7 सीटर मोस्टली फैमिली के अंदर वही लोग लेते हैं जो थोड़ी सी बड़ी फैमिली होती है और कंफर्ट ढूंढ रहे होते हैं। अब अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आप अंदर की तरफ आओगे ईजिली आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पेरेंट्स थोड़े से ओल्ड एज वाले हैं देन उनको थोड़ा सा इशू हो सकता है। बट कंफर्ट की जहाँ पे बात आ जाएगी तो एक तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रैप दे रखी है, जिसको आप खींचोगे तो सीट रिक्लाइन हो जाती है, पहला ऑप्शन। दूसरा हेडरूम वगैरह की बात करें तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा हेडरूम है। लगभग आप लगा लो मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, इतना कुछ आपको हेडरूम मिल रहा है। अगर मैं कंफर्ट के तौर पे भी बैठूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो सनरूफ ऊपर की तरफ है तो विजिबिलिटी वाइज भी सारी चीजें सेम रहती हैं। नी रूम वगैरह दिखाऊं तो थोड़ा सा पास को लेके आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई इतना कुछ ऑलमोस्ट आपको नी रूम वगैरह देखने मिलता है। सीट के पीछे पॉकेट्स वगैरह हैं। मेरी हाइट के अनुमान से अगर आप आइडिया लेते हो तो भैया परफेक्ट आपको लगेगी। अगर आपकी हाइट 5'8", 5'10" भी है, कंफर्टेबल आप जो है रहने वाले हो। अब मैं आपको बाकी सारी चीजें दिखाता हूँ क्या कुछ है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो डोर वगैरह की बात करें तो ऑटो अप नहीं मिलता है आपको। ऑटो डाउन की बात करें तो ऑटो डाउन भी यहाँ पे जो है नहीं दे रखा है, तो ये थोड़ा सा आपको कमी वाली चीज यहाँ पे जो है लग सकती है। उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें, ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटू का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है। ऊपर की तरफ जो है एलईडी लाइट्स आपको देखने मिल जाती है, इंडिविजुअल है, ब्राइट वगैरह ठीक मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। एयरबैग वगैरह की बात करें तो सेफ्टी में ABS CBD ESC 3-point सीट बेल्ट ट्रैक्शन कंट्रोल तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं, इनफैक्ट TPMS वगैरह 6 एयरबैग, ये सब कुछ गाड़ी के अंदर दिया जाता है। सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है ब्रांड की तरफ से नहीं किया गया है। म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर आप एक बार ब्रांड वगैरह पढ़ लो, जो कि पहले भी सेम ही आ रहा था, कोई इसके अंदर फर्क नहीं है। इन्फिनिटी की तरफ से 8 स्पीकर्स का जो म्यूजिक सिस्टम है वो दिया जाता है। अभी स्क्रीन वगैरह भी दिखा दूंगा किस साइज की स्क्रीन है, क्या कुछ उसके अंदर बदलाव किया गया है।
बट उससे पहले अगर आप सेंटर में यहाँ पे बात करते हो तो 2 एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ए टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ पे जो आपको दिया गया है, जिसके अंदर कोई भी इशू आपको नहीं फील होगा। बट हाँ, एक चीज के अंदर इशू फील हो सकता है, वो ये कि आज की डेट में जहाँ पे गाड़ियां अपडेट होके फास्ट सी टाइप पोर्ट्स के साथ में आ रही है, वहाँ पे ये MG हेक्टर आपको सी टाइप पोर्ट दे ही नहीं रही है। तो ये गाड़ी के बारे में थोड़ा सा कमी जो है हो जाती है। उसके अलावा ये सीट आगे पीछे मूव भी होती है, जो कि आप डिफरेंस वगैरह देख पा रहे हो। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट का ऑप्शन दिया गया, जिसके ऊपर 2 कप होल्डर्स। हालांकि देखो इस सीट के बारे में बात करना है, जो कि आपको थोड़ा सा दिख रही होगी, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन के अंदर कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ एक बदलाव है, जो कि यहाँ पे जो ये फैब्रिक है ना वो एक्स्ट्रा डाला गया है। सब जगह पे आपको थोड़ा थोड़ा फैब्रिक का जो यूज है वो मिल जाता है, बाकी सीट वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, सेम कंफर्ट ऑफर करती है, सेम सारा कुछ है। नीचे की तरफ आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और मान लो मैं बैठूं इधर की तरफ, अब आप देखो, नोटिस करो भाई, कितना अच्छा खासा ह्यूज जो नी रूम है वो मिल जाता है। अगर आप पीछे बैठ के चलना चाहते हो देन आपको कंफर्ट से रिलेटेड कोई इशू जो है गाड़ी के अंदर नहीं होएगा। सेम पॉकेट यहाँ पे भी है, बाकी सारा कुछ। और देखो एक बदलाव और हुआ है गाड़ी के अंदर, अगर आप यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल देखोगे ना, तो ये जो कार्बन फाइबर फिनिशन है, जो कि जिसके अंदर ब्लू टिंट आपको मिलता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो बदल गया है। सेम फैब्रिक यहाँ पे आ गया है, सेम लेदर का टच है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो MG की जो स्कफ प्लेट है वो भी मिल जाती है, हालांकि आपको नहीं दिख रही होगी, अब आपको बेहतर तरीके से जो है ये दिख जाएगी। तो ये सारा कुछ ओवरऑल सेकंड रो के अंदर जो है सारी चीजें मिलती हैं। और अब बात करते हैं कि ड्राइवर साइड से क्या कुछ आपको जो है गाड़ी के अंदर दिया गया है। आ जाओ पीछे की तरफ, बाकी तो और ऐसा मुझे लगता नहीं कुछ रह गया हो। और देखो एक और चीज दिखाऊं, रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड जो है मिल जाता है। मे बी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही होगी, बट अगर आप लेने का सोच रहे हो और आपको A to Z जानना नई हेक्टर के बारे में, देन ये वीडियो आपको जो है पूरी देखनी बनती है। सीट की बात करें, सेम सारा कुछ है, सेम फैब्रिक का टच यहाँ पे भी दिया गया है। एक चीज की बात करें, ड्राइवर के लिए 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट है, और दूसरी चीज को ड्राइवर के लिए 4 वे पावर एडजस्टेबल जो सीट है वो यहाँ पे जो है दी गई है, जो कि बहुत ही कमाल चीज है। इस प्राइस पॉइंट पे मोरलेस ज्यादातर ब्रांड आपको ये वाली चीजें ऑफर कर रहे हैं। उसके अलावा अंदर की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले तो यहाँ पे डोर वगैरह से स्टार्ट करते हैं। देखो डोर में अच्छा खासा जो वेट है वो आपको यहाँ पे जो फील होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 लीटर की बोतल, साइड में थोड़ा सा स्पेस, और सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको यहाँ पे भी जो है मिलने वाला है। सेम इन्फिनिटी की ब्रांडिंग है, लीवर वगैरह ऑलमोस्ट सेम मिलता है, यहाँ पे कोई ऐसा बदलाव नहीं है। और डोर थोड़ा आप मुझे बताना, और साथ में इंसुलेशन आपको अच्छा खासा डिफरेंस जो है ना समझ में आएगा। जो ओवरऑल कैम्बियंस की साउंड इंसुलेशन है ना वो बहुत ही बेहतर तरीके से जो है मैनेज की गई है। बाकी अब एक बार गाड़ी को जरा थोड़ा सा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसको खोलते हैं ना। आई थिंक ये अंदर से बंद था, जो मैंने बात बोली थी ना, अब देखो ये इजीली खुल चुका है। तो जो ये खुल नहीं रहा था वो रीजन सिर्फ सिंपली ये था कि अंदर से बंद कर दिया गया था। बाकी इसके इल्यूमिनेशन को आप कम ज्यादा इस तरफ से जो है कर सकते हो, यहाँ पे बटन दे रखा है, बूट खोलना है अंदर से खोल सकते हो, मैनुअल हेडलाइट लेवलर, ये सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। हालांकि देखो स्टीयरिंग व्हील वगैरह अभी भी सेम है, स्टीयरिंग व्हील वगैरह में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, रोड साइड रिकॉग्नाइजेशन जैसे जो सिस्टम है वो गाड़ी के साथ में जो है दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। MG का लोगो, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट का ऑप्शन है, बट जो टेलीस्कोपिक वगैरह है वो नहीं दिया गया है। अभी भी रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, और ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो भी दिया गया है। और साथ में जो एडेप्टिव हाई बीम वाली बात थी वो मैंने आपके साथ जो है शेयर कर ही दी थी। उसके अलावा कुछ और बात करें, सेंटर कंसोल में कोई बदलाव नहीं आया, और ऑलमोस्ट सेम जो है यहाँ पर रखा गया है। PRND वाला सारा ऑप्शन है, स्पोर्ट में डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। हालांकि इस गियर बॉक्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे ये जो है CVT देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। हुंडई पे जाते हो तो IVT वो लोग बोलते हैं, और मोरलेस होंडा और ये लोग जो है इसको CVT बोलते हैं। है सिंपल सा वही तरीका जो आप एक्टिवा वगैरह के अंदर यूज करते हो, वही कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, गियर वगैरह नहीं डालते हैं। सिंपली ड्राइव और पुली वाला जैसे बेल्ट वाला सिस्टम रहता है वो यहाँ पे दिया गया। अगर आपको स्मूथनेस चाहिए, सबसे ज्यादा स्मूथनेस यहाँ पर मिलेगी। बट अगर आप गाड़ी को भगाना चाहते हो या बिल्कुल एकदम स्पोर्ट्स कार वाली फील चाहिए, देन आपको यहाँ पे ये वाली चीज जो है सपोर्ट नहीं करेगी, स्पेशली गियर बॉक्स के साथ में। बाकी और कुछ यहाँ पे इस तरीके से स्लाइडेबल स्पेस है, जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। बाकी रियर AC ऑपरेट करना चाहते हो, ऑन ऑफ करना है, वो आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के साथ में। आर्मरेस्ट की बात करें, स्लाइडेबल का ऑप्शन दिया गया, इतना कुछ अंदर की तरफ स्पेस है। थोड़ा सा लाइट का इशू है, बट हाँ 12V का अंदर की तरफ जो पावर सॉकेट है वो यहाँ पे जो है मिल जाता है। यहाँ पे कुछ और चीज़ों की बात करें तो देखो यहाँ पे भी सेम जो ट्रीटमेंट है ना फेक कार्बन फाइबर फिनिश वाला, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, वही सेम टेक्सचर यहाँ पे भी है, बट ये पूरा प्रोटेक्ट करा गया है, जो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा देख पा रहे हो। इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा, और उसके अलावा ऐसा कुछ यहाँ पे बात करने लग नहीं।
फ्रंट की जो सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड मिलती हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ से ये सारे बटन टेक्टाइल वाले हैं, इस तरीके से ऑन करोगे सीट वेंटिलेशन जो है वो ऑन हो जाएंगी, बाकी बंद करना है बंद भी कर सकते हो। हालांकि सर्दियों के टाइम पे तो कोई यूज नहीं है, हीटेड वगैरह नहीं मिलती है तो ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे डेडिकेटेड इको का बटन है, नीचे की तरफ वायरलेस चार्जर है और साथ ही में USB-A टाइप जो पोर्ट है वो यहाँ पे जो है दिया गया है। इधर की तरफ भी अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप में देखोगे तो यहाँ पे भी जो एक A टाइप पोर्ट है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। आई थिंक अब आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। और ये देखो भाई सारा कुछ ऐसा कुछ ओवरऑल सेटअप है। और यहाँ पे जो ये टेक्सचर वाली बात बोल रहा था मैं, इस तरीके का ओवरऑल टेक्सचर आपको जो है यहाँ पे मिलता है। बाकी देखो सेंटर स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे जो है 14 इंचेस की स्क्रीन अभी भी है, पहले भी दे रखी थी। बट यहाँ पे चेंज क्या आया है, 2 से 3 फर्क आए हैं गाड़ी के अंदर। पहले तो इसको मेन मेन्यू में लेके चलता हूँ और 360 व्यू दिखाता हूँ। अब ये गाड़ी आपको मोर HD वाला जो 360 कैमरा है वो ऑफर कर देती है। अभी भी बेंचमार्क की बात करोगे जो टाटा वगैरह सफारी वगैरह के अंदर देता है उसके तरह नहीं है, बट हाँ आपको थोड़ा सा अपडेट लगेगा। और अब यहाँ पे 3D व्यू भी है जिसके अंदर पूरी की पूरी जो कार है वो बन के आती है। कई लोगों को लगता है कि ये लैग कर रही है, बट लैग नहीं कर रही है, ये काम ही इस तरीके से जो है करती है। और इसके अंदर अब जो स्टोरेज है वो बढ़ चुकी है, अब आपको 10 GB की जो स्टोरेज है वो मिलती है। और बैक ऑफ द जिसका हार्डवेयर है, कहने का मतलब जो प्रोसेसर है वो भी बदल गया है, स्नैपड्रैगन का कंपनी ने यहाँ पर डाला है। बाकी एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर होगा, देख लेना। उसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं है, अभी भी कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं, थीम स्टोर वगैरह है, मल्टीपल चीजें कर सकते हो। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज आई है, मान लो मैं इसको होम मेन्यू के अंदर लेके जाऊं, इसको पहले ऑन करूं, 2 गेस्चर कंट्रोल और आ गए हैं। अगर मैं इस तरीके से करूं तो यहाँ पे आप टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हो। और मान लो मैं 3 उंगली से करूं तो आप अगर इस तरीके से करोगे और इस तरीके से करोगे तो फैन स्पीड चेंज हो जाएगी। और साथ में जब आप गाने चला रहे हो, ट्रैक वगैरह चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। और इसको इस तरीके से करोगे हो जाएगा, और इस तरीके से करोगे आई थिंक यहाँ पे प्लस हो रहा है, और इस तरीके से करोगे ये इस तरीके से माइनस होएगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो लोग बोल रहे थे कि भाई स्क्रीन से ही सारी चीजें एक्सेस करनी पड़ेंगी। तो ये जो ऑन द गो वाले जेस्चर फीचर हैं वो कहीं ना कहीं काम में जो है आने वाले हैं। बाकी हाई MG बोल के आप सनरूफ खोल सकते हो, विंडो खोल सकते हो, ये सारी चीजें तो आपको मिलती हैं। बाकी डैशबोर्ड पे सेम लेदर का टच है, ये पूरा सॉफ्ट टच है, ये भी पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है। इसके अंदर जो ग्लो बॉक्स है सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर है। हालांकि लाइट वगैरह भी दे रखे। लाइट से याद आया, इमेट लाइट तो आप देखो भाई, देखो यहाँ पे भी लाइट, नीचे की तरफ भी लाइट, यहाँ पे सेंटर में लाइट, नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी लाइट, यहाँ पे भी लाइट। तो मल्टीपल जगह गाड़ी के अंदर जो लाइट है इम्बिल्ट लाइट के रूप में, तो वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। इसकी बात करें तो पहले मैं करता हूँ इसको बंद। यहाँ पे आप देख लो, इसकी एक बार ब्राइटनेस को फुल कर देते हैं। यहाँ पे जो है ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जिसके अंदर 9 इंचेस की जो TFT स्क्रीन है वो दे रखी है, जो कि एडास से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं वो दिखा देती है। बाकी कूल एंड टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, सब कुछ यहाँ पे आप जो है देख सकते हो। मान लो अगर आपको टॉगल करना है तो यहाँ पे बटन दे रखा है, इसको मैं इस तरीके से दबाऊं तो यहाँ पे TPMS हो गया, रेंज क्या बची है गाड़ी के अंदर, ड्राइविंग टाइम, उसके अलावा भी मल्टीपल चीजें हैं। मान लो मैं इस तरीके से करूँ, सीट बेल्ट वार्निंग फिलहाल दिखा रही है, साइड करते हैं इसको, यहाँ पे TPMS, ट्रिप A, ट्रिप B, ड्राइविंग टाइम, रेंज। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें तो नहीं भाई, सिंपली ये है। और भी अगर आप ट्राई करोगे तो वार्निंग, यहाँ पे मैसेज है, फटीक डिटेक्शन कर लेता है ड्राइवर की। और भी स्लाइड करें नीचे की तरफ तो यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे देखो, म्यूजिक, यहाँ पे फोन कनेक्शन। उसके अलावा यहाँ पे देखो एडास वाले MG जो पायलट बोलता है इसको, एडास वाले की चीज को, तो ये भी दिखा देता है। उसके अलावा सेटिंग्स वगैरह के अंदर मैं दोबारा आपको लेके आता हूँ। यहाँ पे अगर आप अब देखोगे तो फटीक ड्राइविंग की डिटेक्शन, यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह चेंज करना चाहते हो यहाँ से भी ऑप्शन है, और डायरेक्ट अगर आपको करना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन जो है दिया गया। तो ओवरऑल विजिबिलिटी वाइज तो सारी चीजें आपको सही मिलती है। मैं नहीं बोलूंगा कि कोई इस गाड़ी के अंदर कमी है। मेरे हिसाब से तो वर्थ इट वाली चीज जो है MG की तरफ से करेगी। और जो प्राइस रिड्यूस हुआ है वो तो कहीं ना कहीं लॉजिकली आज के डेट में जो है फिट हो जाता है। हालांकि HUD जैसे जो फीचर्स है जो कि आप बोलो के मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो भाई ये थी डिटेल्ड वीडियो इस नई हेक्टर के फेसलिफ्ट के बारे में। हेक्टर प्लस हेक्टर दोनों में सेम चेंजेस हैं, सिर्फ रियर सीट का फर्क है जिसके अंदर 2 सीट और एक्स्ट्रा है। अगर आपको देखनी है तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये इस तरीके से खींचना पड़ेगा और दूसरा हाथ आपको लगाना पड़ेगा। पीछे जाने के लिए वो वाली सीट जो है फोल्ड नहीं होती है, हालांकि रिक्लाइन वगैरह हो जाती है, पर जो मेन सीट है जो कि फोल्ड होती है, सबसे पहले तो इसको आप इस तरीके से खींचो, ये देखो कंप्लीटली इस तरीके से आगे आ जाएगी और आप स्टेप इन करके जो है इसके अंदर आ सकते हो। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिलहाल मैंने कैमरे को जो है सेट करा है, बट चलो ट्राई करते हैं। तो देखो भाई इस तरीके से आप इसके अंदर पीछे आओगे और ये जो है अपना एडजस्टेबल दिया गया है। हालांकि ये रिक्लाइन वगैरह भी होता है बट वो पीछे से ही आप कर पाओगे।
तो भाई इस तरीके से ओवरऑल जो है गाड़ी के अंदर बैठोगे। बाकी यहाँ पे ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। तो मैं तो यही बोलूँगा पीछे बच्चे आ पाएंगे, मेरी जैसी हेल्थ अगर आप बात करोगे 5.5 फीट है, मैं भी इस गाड़ी के अंदर पीछे थर्ड रो के अंदर कंफर्टेबल नहीं हूँ। हालांकि हेडरूम वगैरह ठीक मिल जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 6 फीट वाले बंदे को तो वो भी नहीं मिलेगा, और बहुत लो बैठते हैं तो थोड़ा सा आपको कोस्टोफोबिक वाला फील आएगा। हालांकि विंडो वगैरह दे रखी है, तो ये थोड़ा सा मुझे कमी लगी, जो कि मैंने आपके साथ जो है शेयर कर ही दिया है। बाकी और ऐसा कुछ जो बात करने लायक हो नहीं भाई, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दी हैं। और थोड़ा सा निकलने और अंदर जाने में ना थर्ड रो के अंदर थोड़ा सा इशू जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है फील होता है। बाकी और कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे कि भाई अगर आप इस गाड़ी को देखते हो तो गाड़ी आपको नो डाउट पसंद जो है आने वाली है। बाकी जो स्टैंडर्ड वारंटी है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो यहाँ पे जो ऑफर की जा रही है। तो आई होप जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है इस नई हेक्टर के बारे में, जहाँ पे ये सारी चीज़ें बदलाव हैं कंपनी के हिसाब से, उन लोगों ने 15 चीज़ें यहाँ पे बदली हैं, बट जितना मैंने एनालाइज करा है वो टोटल लगभग आपको 10 से 12 चीज़ों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे जो देखने के लिए मिलता है। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।